हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है बैटल लॉस एंजल्स। मूवी का स्टार्ट एक जंग से होता है और ये जंग इंसानों और एलियंस के दरमियान हो रही है। फिर हमें सार्जेंट माइकल को दिखाया जाता है जो कि आर्मी से रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने से पहले उन्हें इस जंग में हिस्सा लेना पड़ा था। अब मूवी में कुछ वक्त पहले के सीन्स दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर की शादी में बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। वो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें टीवी से खबर सुनने को मिलती है और वो खबर ये होती है कि आसमान से बहुत सारे मीटेरॉइड्स जमीन पर आने वाले हैं, जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात थी। ये खबर सुनते ही सब अपनी ड्यूटीज पर वापस पहुंच जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था और उनके पास वक्त भी बहुत कम था क्योंकि मीटेरॉइड्स जल्दी ही गिरने वाले थे और उन्हें उस एरिया के लोगों को मुश्किलात से बचाना था। जहाँ सब मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद थे और सबको बचाना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ही लोगों को जो खबर सुनने को मिल रही थी वो ये थी कि आसमान से आने वाली जो चीजें हैं वो कोई मीटेरॉइड्स नहीं है बल्कि वो तो एलियंस की शिप्स हैं। वो लोग एलियंस के बारे में सुन के बहुत ज्यादा खौफजदा भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं शक और उम्मीद भी थी कि शायद वो लोग इंसानों से जंग करने के लिए ना आ रहे हो। शायद वो एलियंस जंग की बजाय उनसे कुछ और चाहते हो, लेकिन अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं थी, इसलिए आर्मी ने अपने आप को हर हालात के लिए तैयार कर लिया था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब एलियंस जमीन पर उतर चुके हैं और उन एलियंस ने जमीन पर उतरते ही चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे ये बात साफ जाहिर हो चुकी थी कि वो लोग जमीन पर तबाही मचाने के लिए आए हैं, उनका कोई और मकसद नहीं है। फिर सीन कट होता है और हमें मेजर माइक और उनकी टीम को दिखाया जाता है। ये लोग उस एरिया पर रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे जिस जगह पर एलियंस ने हमला किया था और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ एक एलियन शिप नहीं आई थी बल्कि एक के बाद एक से ज्यादा एलियन शिप्स ने जमीन पर लैंड किया था और अब मेजर माइक और उनकी टीम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन अभी वो लोगों को रेस्क्यू कर ही रहे थे कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और जब एलियंस उन पर अटैक करते हैं तो हर तरफ मिट्टी की गिर्द उड़ने लग जाती है जिससे वो कुछ भी नहीं देख पाते। इस ब्लास्ट का फायदा उठाते हुए एलियंस अब उन पर फायरिंग भी कर रहे थे और इन हमलों से बचने के लिए वो सारे के सारे बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी उनके साथ मौजूद नहीं है, वो तो बाहर ही रह गया है। अब उस साथी को ढूंढने के लिए माइक अपने एक और साथी के साथ बाहर जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जा रहा होता है जो एक पुरानी सी बिल्डिंग में छुपा बैठा होता है और अब वो सोल्जर माइक के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ माइक भी अपनी वॉकी टॉकी के जरिए जब उससे कांटेक्ट करता है तो एलियंस उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और अब वो एलियंस उस सोल्जर पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सोल्जर हार नहीं मानता और उनके अटैक का शिकार होने के बजाय खुद उन पर अटैक करता है। इतने में माइक और दूसरा सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब उन तीनों ने मिलकर उस एलियन को मार गिराया था। अब सोल्जर्स दोबारा से इकट्ठे होते हैं और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाने की कोशिश करते एलियंस को पहले ही उनकी लोकेशन के बारे में पता लग जाता था और छुपे होने के बावजूद भी एलियंस उन पर अटैक कर रहे थे और हमला करते हुए रास्ते में उन लोगों के साथ अब और सोल्जर्स भी मिलते जा रहे थे और फाइनली वो एलियंस से बचते हुए अब एक पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे जहां पर उन्होंने बहुत से लोगों को बचा कर रखा था। फिर मेजर माइक ने एक हेलीकॉप्टर को वहां पर बुलाया ताकि वो रेस्क्यू में मदद कर सके और यहाँ पर फंसे हुए लोगों को लेकर जा सके, लेकिन जब वो अपने साथियों को जख्मी हुआ देखते हैं तो उनका इरादा बदल जाता है और वो रेस्क्यू में लोगों को भेजने की बजाय अपने साथियों को उसमें बिठाकर भेज देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थे और उनका ही जाना बेहतर था। और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है एलियंस उस पर हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सारे लोग भी मारे जाते हैं। अब बाकी जो लोग जमीन पर मौजूद थे वो घबरा जाते हैं और वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन के अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ वहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद थे। अब वो अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ एलियन नजर आता है। अब वो अपने पास मरे हुए एलियन पर रिसर्च करना चाहते थे, फिर वो एक डॉक्टर की मदद से उस एलियन का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें पता लगता है कि एलियंस का जो दिल है वो लेफ्ट साइड पर ही है और उस पर हमला करके वो एलियंस को मार सकते हैं। अब उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर एक बस नजर आती है। अब वो सब लोग उस बस के अंदर चढ़ जाते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन दूसरी तरफ ही एलियंस एक जगह पर हमला करते हैं जिसकी वजह से ब्रिज टूट चुका था। इस वजह से उनका आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन वो लोग किसी भी तरह वहाँ से बाहर जाना चाहते थे, इसलिए वो एक रस्सी की मदद से ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तो सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस ने वो ब्रिज पास कर लिया था, लेकिन बाकी के सारे सोल्जर्स अब भी उन
एलियंस के साथ लड़ रहे थे ताकि वो एलियंस बचकर उस शहर से बाहर ना जा सकें। अब जो एलियंस के साथ सोल्जर्स लड़ रहे थे उन पर एलियंस ने मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से थोड़े से ही वक्त में बहुत ज्यादा लोग जख्मी होकर मर रहे थे। इन सब से बचने के लिए मेजर अब एक स्ट्रेटजी बनाता है। वो बाकी सब सोल्जर्स को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और खुद फैसला करते हैं कि वो उस जगह पर दाखिल होंगे जहाँ से एलियंस मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं। उस बेस में जाते ही वो मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर देते हैं, लेकिन ये सब कुछ करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि इस दौरान भागते हुए बहुत से सिविलियंस और सोल्जर्स जख्मी होकर मर चुके थे और अब वो बहुत ज्यादा खतरे की जद में आ गए थे, क्योंकि एलियंस ने अब उनको चारों तरफ से घेर लिया था। और इस वजह से वो सब लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही वहाँ के टीम मेंबर्स में से एक मेंबर, जिसका नाम अरीना है, वो उस बिल्डिंग में मौजूद कंप्यूटर के जरिए अपनी बेस के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल वो पता चलाना चाहते थे कि इस शहर के बाहर मौजूद दुनिया की इस वक्त क्या हालत है। कॉन्टेक्ट करने के बाद उन्हें पता लगता है कि गवर्नमेंट इस जगह को तबाह करना चाहती है ताकि इस जगह को ब्लास्ट करने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सारे एलियंस भी ब्लास्ट हो जाएं। एलियंस को खत्म करने के लिए ये फैसला बहुत अच्छा था, मगर सिविलियंस और दूसरे मिलिट्री सोल्जर्स के लिए ये फैसला बहुत ही बुरा था, क्योंकि अगर इस जगह को तबाह किया जाता तो एलियंस के साथ साथ बाकी सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। इसलिए वो किसी न किसी तरह अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वहां जाकर किसी न किसी तरह उस बॉम्ब अटैक से बच सकें। अब वो सारे ऑफिसर्स वहां नीचे जाकर बॉम्ब के फटने का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी सारा वक्त गुजर जाता है और गवर्नमेंट कोई अटैक नहीं करती है, यानी कि अब मिशन फेल हो चुका था और अब उन्हें वापस से बेस के अंदर जाना था ताकि वो एलियन से जाकर खुद लड़ सकें। अब वो वहाँ से निकलकर सेंटा मोनिका एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सब सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सब सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाले सब सोल्जर्स भी उन्हीं के साथी थे। फिर वो एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं और वो देखते हैं कि एक डॉक्टर सिविलियन का इलाज कर रहा था, लेकिन फिर भी सिविलियन जिंदा बच नहीं पा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑफिसर और ज्यादा हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ ही हमें ये बात भी पता लगती है वहाँ पर मौजूद मिलिट्री ऑफिसर्स के पास जितने भी वेपन्स थे उनकी बुलेट सब खत्म हो चुकी थी, जबकि बाहर मौजूद एलियंस मुसलसल उन पर हमला कर रहे थे और अब मिलिट्री के पास अपना डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनमें से एक सोल्जर को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। वो बाहर जाते हैं और मरे हुए सोल्जर्स के सारे वेपन्स को इकट्ठा कर लेते हैं। उसी दौरान ही एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उन्हें दूर से कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। यकीनन ये वही हेलीकॉप्टर्स थे जो उन्होंने पहले मंगवाए थे। सभी मिलिट्री ऑफिसर्स बड़ी होशियारी से एक वैन में सवार होते हैं और अपने आगे आने वाले हर एलियन को मार गिराते हैं। हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हुए माइक और उसकी टीम को रास्ते में और भी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने लॉस एंजल्स को खाली करवा लिया है, जबकि बुरी बात यह थी कि एलियंस ने ह्यूमंस की बेस को तबाह कर दिया था। अब सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, जहां पर पायलट उन्हें बता रहा था कि जितने भी एलियंस की शिप्स हैं वो सब ऑटो कंट्रोल हैं, जिन्हें एक कमांड सेंटर कंट्रोल कर रहा है और अगर वो उस कंट्रोल सेंटर को ही तबाह कर दे तो वो आसानी से उन एलियंस को हरा सकते हैं। ये बात सुनते ही फौरन ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। माइक फौरन ही उस जगह पर जाने का फैसला करता है जहाँ पर उन एलियंस के एयरक्राफ्ट का कमांडिंग कंट्रोल है, ताकि वो अपने खास वेपन लेजरी मिसाइल को इस्तेमाल करके उस कमांडिंग कंट्रोल सेंटर को तबाह कर सके। माइक वहाँ पर अकेले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम उनका साथ नहीं छोड़ती। अब माइक अपनी टीम के साथ ही उस कंट्रोलिंग सेंटर में उतरते हैं। वो लोग उस कंट्रोलिंग सेंटर को तबाह करने ही वाले थे कि एलियंस ने भी उन पर हमला कर दिया। फिर उन एलियंस को मिलिट्री ऑफिसर्स ने ग्रेनाइड के जरिए ही मार दिया। बेस में उतरने के बाद वो लोग अब कंट्रोलिंग सेंटर को ढूंढ के उसके पास खड़े थे। वो लोग वहाँ पर खड़े होके अपने लेजर मिसाइल के जरिए उस कंट्रोलिंग सेंटर का टारगेट बना के खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो शूट करते हैं उनके दरमियान में एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है। इस एयरक्राफ्ट की वजह से उनका निशाना खराब भी हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंट्रोलिंग सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स एलियंस के साथ लड़ते हुए भी खुश थे कि उन्होंने कंट्रोलिंग सेंटर को तबाह कर दिया था। असल में वो नहीं जानते थे कि उन्होंने पूरे कमांडिंग सिस्टम को नहीं, सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को ही तबाह किया है। इसकी वजह ये होती
दिखाती है कि कमांडिंग सेंटर अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे मौजूद है, जबकि ऊपर की तरफ कमांड सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा था। अब वो कंट्रोल सेंटर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से निकलकर बाहर आ रहा था और फिर उसको देखते ही उन्हें अंदाजा हुआ कमांडिंग सेंटर तो बहुत ही बड़ा था। अब बहुत सारे एलियंस के ड्रोन उस कमांडिंग सेंटर को वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी बचे हुए एलियंस उन मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे थे। अब उन लोगों ने अपना दूसरा मिसाइल भी सेट कर दिया था, लेकिन लेजर डिवाइस सेट न होने की वजह से उन्हें डर था कि शायद मिसाइल अपने टारगेट को हिट ना कर पाए। फिर एक सोल्जर बड़ी होशियारी से उस डिवाइस को अरेंज करके लगाता है। अब मिसाइल दोबारा से लॉन्च होता है और एलियंस के कुछ क्राफ्ट्स उस मिसाइल को दोबारा से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस अब नाकाम हो चुके थे क्योंकि उनका मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच चुका था। इस कमांडिंग सेंटर के तबाह होते ही अब एलियंस के पास कोई भी एयरफोर्स जैसी चीज नहीं बची थी, यहाँ तक कि एलियंस की खुद की पावर भी कम हो रही थी। अब इन एलियंस पर मिलिट्री ऑफिसर्स भारी पड़ चुके थे। अब सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो एलियंस को हराकर अब जीत चुके थे। अब वो लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डेजर्ट तक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके कमांडर मिलते हैं, उन सबको सैल्यूट करते हैं, उन सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से तो एलियंस टीम जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी। लेकिन अब माइक की टीम दोबारा से लॉस एंजल्स जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर एलियंस अभी भी कुछ बचे हुए थे। इस सीन को दिखाते ही मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। इसके बाद ही मैं लेती हूँ आप सबसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।